हेलो एंड वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी और उसमें जो हमने एनालिसिस किए थे, मैंने बताया था कि गोल्ड थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगा और उसके बाद मैंने दो पॉसिबल मूवमेंट्स बताई थी बाय एंट्री की। एक एंट्री थी 5100 के लेवल से बाय करना, जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। यहाँ से एंट्री बनती थी और गोल्ड तकरीबन 51 10 के रीजन से आया है यहाँ से। सो एनी वन ट्रेडर जो कि एक जीनियस है और उसको ट्रेंड की फॉर्मेशन का पता है, इसने पहले यहाँ पे हाई मारा, फिर रिट्रेसमेंट ली और स्ट्रेट पे इसने बाउंस बैक मारा। और ये मार्केट का कल का मंथली हाई था। कल की जो गोल्ड की मूवमेंट थी, अगर हम इसको मंथली कैंडल पे देखें, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाईएस्ट पॉइंट था गोल्ड का इन मंथ ऑफ फेब्रवरी, राइट। सो एनीवेज, मैंने बताया था दोस्तों कि गोल्ड की दो पॉसिबल मूवमेंट्स हैं। ये यहाँ से एक बाय डिप लेगा और सिमिलरली उसी तरह से हुआ अगर आपने यहाँ से बाय किया होता। सो स्ट्रेट पे ये अपवर्ड मूवमेंट थी, ठीक। और दूसरा मैंने एक पॉसिबल एंट्री बताई थी 5175 इस लेवल से, जो कि हमारा स्टॉप लॉस था 200 पिप्स का। 5158 जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बनता है। और उसके बाद हमारा पहला टेक प्रॉफिट था 5200 और दूसरा टेक प्रॉफिट था 5235। और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट वहाँ तक गई और उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट ली है। इसके बाद मैंने एक सेल एंट्री भी बताई थी जो कि 5235 और 5240 के लेवल से 40 के लेवल से थी, और उसके बाद 100 पिप्स का स्टॉप लॉस था। अगर आपने आज सुबह वो एंट्री भी ली होती तो वो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती थी। एनीवेज, लेट्स सी व्हाट इज़ टुडे पॉसिबिलिटी। आज की गोल्ड की पॉसिबल मूवमेंट्स क्या है। सो बेसिकली ट्यूसडे 24 फरवरी, आज 24 फरवरी है 2026, और इसकी हम मूवमेंट का एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके पास जो भी इकोनॉमिक कैलेंडर है उसको आप डेली विजिट किया करें, और आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, आप जिस भी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करते हैं, कोशिश क्या करें पाकिस्तानी टाइम सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ट्रेड किया करें। और आपकी सिर्फ 2 या 3 एंट्रीज होनी चाहिए ऑन द पेयर ऑफ द गोल्ड। एंड फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स जो गोल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी देखने में आई है, तो आपके पास अगर $1000 या $2000 का अकाउंट है और उस पर आपको मैक्सिमम लॉट से 0.01 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम ओपन ट्रेड भी 2 होनी चाहिए 0.01 की, या मैक्सिमम 3। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्ड इस वक्त एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी कंडीशंस में है। उसकी वजह जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, यूएस ईरान टेंशन और इस तरह की बहुत सारी और एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस जो गोल्ड के ऊपर आ रहे हैं, तो इस वजह से ये गोल्ड बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। एनीवेज, गोल्ड एक हाई स्टेक इस वक्त कंसोलिडेशन फेज में मूव कर रहा है दोस्तों। जब भी कोई अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ हायर हाइज। लेट मी एक्सप्लेन यू। मतलब ये पहले हाई मारेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर इसका सेकंड हाई पहले वाले हाई से ऊपर होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसने हाई किया, फिर इसने रिट्रेसमेंट मारी, अब ये दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसकी इस मूवमेंट को हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज, राइट। इस वक्त ये एक कंसोलिडेशन फेज अपने मंथली हाई को हिट करने के बाद गोल्ड जो है ना अपनी मूवमेंट को दिखा रहा है इस लेवल तक आने के लिए। 5140 और 5160 की रेंज से
ये हमारे पास नीचे आ रहा है। अच्छा, अब हम इस सबसे पहले इसका ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रेंड इस वक्त शॉर्ट टर्म बुलिश है, और लेकिन इस वक्त ये एक बेरिश करेक्शन कर रहा है आफ्टर फोर्थ कंसेक्टिव डेज ऑफ विनिंग स्ट्रीक। मुसलसल 4 दिनों की अपवर्ड मूवमेंट के बाद इस वक्त ये एक बेरिश करेक्शन कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इसके जो नॉर्मल की जोन्स हैं वो है 5140 एंड 5160। ठीक है, सो इसका ट्रेंड शॉर्ट टर्म बुलिश है, लेकिन इस वक्त ये कंसोलिडेशन फेज में है, या बेरिश करेक्शन फेज आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके की ड्राइवर्स, मतलब जो इसको इतनी ज़्यादा मूवमेंट करने पे मजबूर कर रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। उसमें सबसे पहले रीन्यूड यूएस टैरिफ कंसर्न्स। ठीक है, जो कि अब 10% हो गया है, और वो भी आज से इफ़ेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड री ओपनिंग ऑफ चाइनीज़ मार्केट आफ्टर ल्यूनियर न्यू ईयर। चाइना में जो न्यू ईयर हुआ है उसके बाद उसकी जो चाइनीज़ मार्केट की री ओपनिंग हो रही है, तो वो सब इसके री न्यू मतलब न्यू तो वो सब इसके की ड्राइवर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसका पिवट पॉइंट देखते हैं। पिवट पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिसके बाद अगर मार्केट ऊपर ही तो ऊपर रहेगी, और उसने अगर उसको ब्रेक किया तो फिर वो नीचे ही आएगी। और इसका पिवट पॉइंट बन रहा है हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल को चेक करने के बाद 5142, ये वाला, ये यहाँ पे 5142 बनेगा। ठीक है, इसकी हम अगर आज की इंट्राडे पॉसिबल रेजिस्टेंस को देखें तो वो है 5200 के लेवल पे, और उसके बाद जो दूसरी मेजर पहली मेजर रेजिस्टेंस है 5200 के लेवल पे, यहाँ पे इसकी ये इसकी पहली रेजिस्टेंस है, और दूसरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस इस लेवल पे है 5245, और इसकी जो मेजर सपोर्ट बन रही है वो है इस लेवल पे। ठीक है, 5140 के लेवल पे। अब हम इस पे देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट्स हैं बाय एंट्री की या सेल एंट्री की, या आपने इसको ट्रेड किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, गोल्ड हो, करेंसीज मार्केट हो, बिटकॉइन हो, कुछ भी मार्केट हो, हम लोग सिर्फ चार्ट का एक एनालिसिस कर सकते हैं, एंड इट्स लाइक ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। मैं हमेशा से कहता हूँ फॉरेक्स इज़ लाइक ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। आप इसको जस्ट गेस कर सकते हैं। कोई भी ट्रेडर हमेशा 100% परफेक्ट नहीं होता। ये एक मार्केट है, और हमें मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, और विद all parameters of risk management and money management. If we will not respect it, straight away your account can be blown or anything happen which will lead towards damage to your account, right? So आपके वो अकाउंट को भी उड़ा सकता है। सो मनी मैनेजमेंट इज़ द की। एंड एक और बात, यहाँ पे आपको सिर्फ सब्र तहम्मुल से ट्रेडिंग करनी होगी, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी होगी। आप इस वक्त यहाँ से बाय एंट्री नहीं ले सकते जब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके नीचे आती है इस लेवल तक 5140। ठीक है, इसके आसपास आप एक बाय की एंट्री लेंगे, और आपका स्टॉप लॉस होगा उस पॉइंट से, मतलब 200 पिप्स बिलो। आप अगर यहाँ से बाय की एंट्री लेंगे, सो वो आपका स्टॉप लॉस होगा 5120। यहाँ से आपने सब्र करना है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी बाय एंट्री की ये होगी, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और मार्केट क्लोज होती है ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ इस लेवल पे यहाँ पे 5200। सो उस पर आपने एक किसी भी कंफर्मेशन को देखना है, स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को देखना है, और ये एक ब्रेकआउट होगा।
जो कि स्ट्रांग अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट करेगा। सो हम इसकी पहली बाय एंट्री 5140 से लेंगे। हमने अभी मार्केट का वेट करना है, रिमेंबर वी विल वेट फॉर इट। 5140 इस रीजन या 5150 के रीजन को हमने, इस रीजन को वेट करना है 5150। ठीक, हमने इस रीजन में वेट करना है और हमने कुछ भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखना है। चाहे आप उसमें RSI इंडिकेटर को ले लें, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटर को ले लें, और साथ में आपके पास चाहे कोई हैमर या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हो या कोई भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न आप ट्रेंड रिवर्सल के लिए ले सकते हैं। सो आपका पहला जो बाय एंट्री होगा, लेट मी राइट इट अगेन। सो आपकी पहली बाय एंट्री पॉसिबल जो कि आज की मूवमेंट के लिहाज से हो सकती है, योर फर्स्ट बाय एंट्री इज गोना बी फ्रॉम दिस 5140 और अराउंड ऑफ 5150। इसका आप स्टॉप लॉस रखेंगे 5120 पे, या इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके 5115 पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पहली पॉसिबल मूवमेंट होगी बाय की, बाय एंट्री सेटअप। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करती है, सो आपने एक कैंडल देखनी है जो कि इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर की तरफ क्लोज्ड हो। लेट मी एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जांपल ये कैंडल है और ये ऊपर की तरफ क्लोज होती है, जो कि लेवल बन रहा है हमारे पास 5205 का, राइट। एनीथिंग क्लोज, एनी बुलिश कैंडल क्लोज्ड अबव 5205, राइट। सो जो बुलिश कैंडल क्लोज्ड अबव होगी उसको हम देखेंगे 5205। सो उसका हमारे पास स्टॉप लॉस होगा अगेन 200 पिप्स का। सो विद SL 5180 5180 ये हमारे पास SL होगा। और अगेन इसका टेक प्रॉफिट, पहला टेक प्रॉफिट हमारी ये वाला रीजन है, इस एंट्री का भी और उस एंट्री का भी, ये वाला। सो इनका हमारे पास टेक प्रॉफिट होगा हमारे पास टेक प्रॉफिट बन रहा है इसका 5245, और नेक्स्ट जो मूवमेंट है 5290, ये हमारे पास टेक प्रॉफिट। अच्छा, ये जो बाय की एंट्री है बेसिकली ये हमारे पास एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बन रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ट्रेंड एक बाय का है और ये बाय की एंट्री हमारे पास एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम होगा। लेट मी एक्सप्लेन अगेन किस तरह से ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम होगा। जैसे कि इसने यहाँ पे एक लोअर डिप लिया, कंसोलिडेशन फेज, सो ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसका जो नेक्स्ट पॉसिबल हाई है वो इस पहले वाले हाई से ऊपर की तरफ जा सकता है। सो इस ट्रेंड इस बाय एंट्री को हम कंसिडर कर सकते हैं अराउंड फॉलोइंग ए ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर सेल की एंट्री हमारे पास जो पॉसिबल है तो वो कौन सी होगी। सो लेट मी ड्रा ऑल द थिंग्स अगेन एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। जैसा कि मैंने बताया है कि हमारी सबसे स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो आज इंटरडे की है 5245 ये वाली, उसके बाद हमारी एक इंटरडे रेजिस्टेंस ये है 5200, और ये वाली रेजिस्टेंस हमारे पास है 5245। सो हम सेल की एंट्री कहाँ से देख सकते हैं। अगर हमने सुबह के वक्त यहाँ से एंट्री ली होती, so that was going to be absolutely brilliant entry, okay, but I would recommend one thing, never trade against a trend, you know। सो हमेशा दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक ट्रेडर्स ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करते हैं और कुछ ट्रेडर्स अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड करते हैं। लेकिन अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड करने में एंड पार्टिकुलरली पेयर लाइक गोल्ड, आपकी ट्रेड्स
स्टक हो सकती हैं, और ट्रेड स्टक होने की वजह से आपका अकाउंट भी जा सकता है। उसमें ये होता है कि हम लोग स्ट्रेस में आ सकते हैं, और जब भी इंसान स्ट्रेस में होता है सो उससे अच्छे फैसले नहीं होते, पार्टिकुलरली इन ट्रेडिंग, एंड यू कैन लॉस योर अकाउंट एज वेल। So, anyways, let's move further and let's see what is our next possible sell movement. सेल की मूवमेंट के लिए हमें वेट करना होगा कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, इस लेवल को, जो कि हमारा बन रहा है 5140। सो हम इसका वेट करेंगे कि ये इसको ब्रेक करे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो हमारी जो नेक्स्ट सेल की एंट्री होगी, नेक्स्ट पॉसिबल सेल की एंट्री, उसको मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। सेल एंट्री ये आपने लेनी है 5135 या इसके अलावा 5138 के रीजन से। और इसका हमारे पास स्टॉप लॉस रखेंगे अभी राइट, जिस इस पे है 5180, इसको हटा के हम थोड़ा सा इस रीजन पे हमारा ये स्टॉप लॉस होगा बाय एंट्री के लिहाज से, सॉरी सेल एंट्री के लिहाज से 5175, और हमारा इसका टेक प्रॉफिट होगा जो कि हमारी नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट बनेंगी 509। इसका हमारा पहला टेक प्रॉफिट इस लेवल पे जाके बनेगा। लेट मी राइट इट हेयर 5090, और उसके बाद ये फर्दर मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है सो लिटिल बिट रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये इसका लेवल होगा 5060। So, what is the conclusion? Simple is that gold इस वक्त एक कंसोलिडेशन फेज में है, या इसको हम कह सकते हैं बेरिश करेक्शन फेज में है। ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड का बुलिश है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने वाली होती हैं, आपको सबसे पहले ट्रेड करने से पहले ट्रेंड देखना होता है। इस वक्त गोल्ड एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड में है। इसकी जो पार्टिकुलरली ये वाली मूवमेंट है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक बेरिश करेक्शन की मूवमेंट है। उसके बाद आपने अगर बाय की एंट्री लेनी है सो आपने एक लोअर डिप का, या जिसे हम कहते हैं डीप बाय, उसके लिए वेट करना होगा 5140 के रीजन से। या एक दूसरी पॉसिबल सिनेरियो मैंने आपको बताया है, पहले बाय एंट्री के लिए आपको यहाँ तक वेट करना पड़ेगा। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो आपको यहाँ से 5100 के ऊपर जब एक कैंडल क्लोज हो जाएगी तो फिर आप एक बैक एंट्री ले सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस 5175 होगा, और सिमिलरली उसका टेक प्रॉफिट आपकी ये आज के दिन की जो पहली रेजिस्टेंस है ये वाली होगी। ये आपकी पहली रेजिस्टेंस बन गई। और अगर आपने सेल की एंट्री लेनी है जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगी 5140 को, तो वहाँ से आप सेल की एंट्री लेंगे। 5175 आपका स्टॉप लॉस होगा, और टेक प्रॉफिट 5190 जो कि इस लेवल पे बन रहा है, और उसका सेकंड टेक प्रॉफिट होगा 5160 के लिहाज से, जो कि इस लेवल पे बन रहा है। और इस सब के दौरान दोस्तों आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को नहीं भूलना, क्योंकि गोल्ड की जो आजकल मूवमेंट है ये 1 घंटे में भी इतनी मूवमेंट दे देता है जो कि आज 6 महीने पहले एक दिन में भी नहीं होती थी। सो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गए होंगे। फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। Make sure you are got subscribe to my channel. So see you in the next video. Take care, stay blessed. God bless you. अपना ख्याल रखें।
and till then, see you in the next video.